Good morning, students. We are going to start topic of business studies, chapter 4 और इसमें हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग की इम्पोर्टेंस। किसी भी टॉपिक की इम्पोर्टेंस का मीन्स ये होता है कि वह क्यों ज़रूरी है, यानी कि जो प्लानिंग है, प्लानिंग हम क्यों करें, प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। तो इसके अंदर जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, यानी कि जो है प्लानिंग जो है डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है। तो प्लानिंग हमें ये क्लियर कर देती है कि किस एम्प्लॉयज़ को क्या काम करना है, कब करना है और कैसे इसे करना है। इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय जो हैं वो जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। एम्प्लॉय जो है एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। जैसे कि रोड बनी हुई है, ठीक है, तो हमने अच्छी तरीके से वर्क किया हुआ है, तो इससे एम्प्लॉयज़ जो हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में काम न करके एक ही डायरेक्शन में काम वर्क करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर दिया है। तो इसमें कितना राइट डाउन करना है, देखिए यहाँ से करना है इट प्रोवाइड्स डायरेक्शंस टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज है। एम्प्लॉयज के जो एफर्ट्स हैं उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है, दिशा प्रोवाइड कराती है। प्लानिंग मेक्स क्लियर प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज हैव टू डू, हाउ टू डू, एक छूट गया है व्हेन टू डू। यानी कि प्लानिंग जो है ये पहले ही क्लियर करती है कि किस एम्प्लॉयज को क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ठीक है, उसे एडवांस में ही बता देती है, एडवांस में ही इसको डायरेक्शन देती है। तो एम्प्लॉयज को जो है एडवांस में ही पता चल रहा है कि उन्हें क्या कार्य करना है। और फिर इसमें करना है दिस लीड्स टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यह जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक प्रिंसिपल है, उसकी ओर ले जाती है निर्देश की एकता की तरफ। इफ देर इज नो प्लानिंग, अगर कोई प्लानिंग नहीं होगी तो एम्प्लॉयज वुड बी वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो एम्प्लॉयज जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वर्क करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स डिजायर गोल, और ऑर्गेनाइजेशन जो है डिजायर गोल को अचीव नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। चलिए, इसके बाद है आपका पॉइंट नंबर सेकंड है ये है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि प्लानिंग जो है अनसर्टेनिटी के रिस्क को कम करती है। यानी कि जो भी अनसर्टेनिटी अगर कोई हो सकती है तो उस पर हम जो प्लानिंग करके ओवरकम कर सकते हैं, उस पर काबू कर सकते हैं और उसके लिए रिसोर्सेज का अरेंजमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल सपोज करो, अगर हमें वर्षा के टाइम पर कहीं जाना है, हमने प्लानिंग किया है कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है रास्ते में, तो उसके लिए हम पॉलीथीन वगैरह, पन्नी वगैरह का अरेंजमेंट करके चलेंगे। अगर तो जिससे कोई रेन वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो उससे हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपको ये जो है करना, ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं वो फेस करनी पड़ती है। अनएक्सपेक्टेड कोई सिचुएशन हो सकती है, तो उसमें क्या जो प्लानिंग है वो मैनेजर की हेल्प करती है कि जो अनसर्टेनिटीज है उन अनसर्टेनिटीज को मैनेजर को कैसे फेस करना है। क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर, एंजम्पशन के बेस पर जो है हम पहले से ही जो है अरेंजमेंट कर लेते हैं। और स्कैनिंग जो है बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करके जो भी अनसर्टेनिटीज हैं उन पर हम जो है ओवरकम कर लेते हैं, और उससे रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं उनको अरेंजमेंट करके रखा जाता है। द रिसोर्सेज आर केप्ट असाइड इन द प्लान टू मीट सच अनसर्टेनिटी, जो भी अनसर्टेनिटी होती है उसको जो है कवर करने के लिए, उसे ओवरकम करने के लिए पहले से हम रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है प्लानिंग रिड्यूसिंग ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग का मीन्स क्या होता है, लीपापोती, यानी कि काम 2 या 3 बार होना, सही तरीके से ना होना। वेस्टफुल एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटी करना जिससे कि कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो अगर हम प्लानिंग पहले से ही करते हैं तो ओवरलैपिंग बच जाती है और वेस्टफुल एक्टिविटी बच जाती है। जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्लान करती है, जो जितने भी डिपार्टमेंट है उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए प्लानिंग करती है। और जो डिपार्टमेंट जो प्लानिंग करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की प्लान से करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो है उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो है कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि सबको मालूम है कि किस डिपार्टमेंट को कौन सी एक्टिविटी करनी है। और जो मैनेजर और जो नॉन मैनेजर्स हैं, अगर
वो जो है प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो अगर वो जो मैनेजर्स हैं, नॉन मैनेजर्स हैं, अगर वो प्लान के अकॉर्डिंग जो है वर्क करते हैं तो उससे क्या होगा, वो जो है अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे और जो है उसके अचीव करने में उनमें इंटेग्रेशन रहेगी, यानी कि एफर्ट में एकता रहेगी, इंटेग्रेशन रहेगी, और उससे क्या होगा कि टारगेट भी अचीव होगा और जो वर्क भी जो है स्मूथली हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, यानी कि प्लानिंग जो है निर्णय लेने में भी हेल्प करती है। अगर प्लानिंग सही तरीके से की हुई है तो बहुत सारे डिसीजन लेने में मैनेजर की हेल्प करती है। और जो है जो प्लानिंग के जो गोल हैं, वो जो है प्लानिंग के जो गोल हैं, प्रेडिक्शंस हैं, वो फ्यूचर के लिए ही किए जाते हैं। और अगर मैनेजर्स को पहले से ही जो है उसे अपने गोल्स क्लियर हैं तो उस गोल्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी लेगा। और ये गोल्स क्लियर किससे होंगे? प्लानिंग से। ठीक है ना। तो प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर्स टू टेक वेरियस डिसीजंस एज इन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस, क्योंकि जो प्लानिंग के जो गोल हैं वो एडवांस में ही सेट किए गए हैं। प्रेडिक्शंस आर मेड फॉर फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए जो है वो प्रेडिक्शन भी की गई है। तो इससे क्या होगा, जब वो पहले से प्रेडिक्शन और गोल जो पहले से ही किए गए हैं उससे जो है मैनेजर को डिसीजन लेने में, मैनेजर जो है जल्दी जल्दी डिसीजन ले सकता है। अब पॉइंट नंबर 6 है प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, यानी कि जो प्लानिंग है वह कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड करती है। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, एक्चुअल आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन और जो प्लान जो हमने किया था उनमें कंपैरिजन होता है। अगर उनमें कोई डिफरेंस होता है तो उस डिफरेंस को जो है दूर करने की कोशिश की जाती है, उसको डेविएशन बोलते हैं। लेकिन अगर हमने कोई प्लान ही नहीं की है तो फिर जो है मैनेजर फिर कंट्रोल क्या करेगा, कैसे हम करेंगे। इसमें एग्जांपल से समझते हैं, बहुत एग्जांपल इसमें दिया गया है। सपोज करो हमने प्लान आउटपुट किया है 100 यूनिट्स का, कि हम 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, हमने प्लान की थी, अपना टारगेट सेट किया था, लेकिन रियली में कितनी कर पाए हम? 80। तो अब जब 80 कर पाए हैं तो हम डेविएशन देखें, डेविएशन 20 का बना, और उस 20 का जो डेविएशन आया है वो नेक्स्ट टाइम ना हो, उसके लिए फिर जो है नेसेसरी स्टेप्स लेंगे। लेकिन अगर हमने 100 यूनिट्स की प्लानिंग ही नहीं की है तो फिर हम कैसे कंपैरिजन करेंगे? और ये जो है चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हमने प्रोडक्शन कम किया है या ज़्यादा किया है। तो इसलिए जो प्लानिंग जो है वह कंट्रोलिंग के लिए बेस प्रोवाइड कराती है, स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराती है। ठीक है ना। इसकी थोड़ी आप कर लेना। इसमें मेन पॉइंट ये है इन केस से लेकर के, और जो इन केस वाला पॉइंट है और ये और नोट तक है। तो ये आपके 6 पॉइंट हो गए इंपोर्टेंस के, ये आपको ध्यान से करने हैं, फेयर कॉपी में करने हैं। एक बार देखते हैं इनको। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग जो है डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है और ये पहले से एम्प्लॉयज को बताती है कब करना, क्या करना, कैसे करना है, जिससे वो जो एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं जाते हैं। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, इसके अंदर क्या था कि जो अनसर्टेनिटीज हैं उनके लिए हमने पहले से जो है अरेंजमेंट किया है, उनके लिए रिसोर्सेज रखते हैं जिससे कि अनसर्टेनिटीज को हम जल्दी से ओवरकम कर सकें। प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग, अगर हमने प्लानिंग की है तो जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट प्लानिंग करते हैं, तो सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन पाया जाता है और उनके जो एफर्ट हैं उनमें भी जो है इंटीग्रेशन पाया जाता है, एकता पाई जाती है। प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, शायद हेडिंग छूट गया था पहले। तो प्लानिंग जो है वो इनोवेटिव आइडियाज प्रोवाइड कराती है, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए जो है प्लानिंग जो है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, इसके लिए हाई लेवल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए जो है प्लानिंग के लिए जो प्लानिंग में जो है बेटर आइडियाज होते हैं, बेटर मेथड होते हैं, प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, किसी पार्टिकुलर जॉब को करने के लिए, क्योंकि जो मैनेजर जब प्लानिंग करते हैं तो डिफरेंट तरीके से जो है सोचते हैं फ्यूचर की कंडीशन के लिए। इसलिए जो है सो इट मेक्स द मैनेजर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, इसलिए जो है यह मैनेजर को इनोवेटिव क्रिएटिव बनाती है। इसके पॉइंट शायद पहले छूट गया था, पॉइंट नंबर 4। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, इसका मीन्स ये है कि जो है प्लानिंग जो है अगर हमने पहले से अपने ऑब्जेक्टिव गोल्स हमने सेट किए हैं, प्रेडिक्शन हमने की हुई है, तो उसके बेस पर जो है मैनेजर बहुत जल्दी डिसीजन ले सकता है। प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, इसमें क्या है कि अगर हमने प्लानिंग की गई है तो हमने स्टैंडर्ड पहले से ही सेट किया हुआ है जिससे कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके।
थैंक यू। ये फिर कॉपी में कंप्लीट कर लेना और उसको एक बार लर्न भी कर लेना। कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं।